गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक सेट रीजनिंग का बतलाऊंगा जो आपके बिहार एसएससी के लिए उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन उसमें रहता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो नंबर सीरीज से आपका है। नंबर सीरीज में यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 9, 12, 21, 33, 54, तो नेक्स्ट क्या होगा। जैसे ही हम नंबर देखे, इन दोनों का जोड़ ये नजर आया, 9 और 12 जोड़कर 21, 12 और 21 जोड़ेंगे तो 33 हो गया, और आपका 21 और 33 जोड़ते हैं तो ये 54 हो गया। 54 और 33 जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर 87 होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी निश्चित कोड में कैमल को जब भी कोड वाला क्वेश्चन मिले ना और लेटर से लेटर नजर आए, आप ऊपर ऊपर लिखते जाइएगा, खुद वो आपको रास्ता बतलाएगा कि मुझे कैसे काम करना है। तो सी और एक्स 3 और 24, 1 और 26, ये अल्फाबेट में 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये अल्फाबेट में 5 नंबर, ये 22 नंबर, ये 12 नंबर, ये 15 नंबर, इनका जोड़ 27 है सब में। उसको कहते हैं अपोजिट वाला आपका अक्षर। अपोजिट अक्षर का मतलब होता है जैसे अगर ए से जेड गया तो ये इधर से 1, ये दाहिने से 1, बी इधर से 2 तो वाई इधर से 2, ऐसे चलता है। इस तरफ से ये 25 होगा, 26। तो किसी भी अक्षर का दोनों तरफ से अगर स्थान देखते हैं जोड़ तो 27 दिखता है, उसको अपोजिट पेयर कहते हैं। तो जब हम थर्ड की बात करेंगे तो टी का जो अपोजिट लेटर आपका रहेगा, ये 20 है तो 7, ये 8 है तो 19, ये आपका 9 है तो 18, ये 18 है तो 9, और ये 4 है तो 23। GSRIW, ये ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ना, ऑपोजिट पेयर का मतलब क्या होता है ना, ABCDEFGHIJKLM, वापस होगा NOPQRSTUVWXYZ। तो ये सब ऑपोजिट है, G और T, HSIR, ये सब ऑपोजिट पेयर आपका कहलाएगा। एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वें स्थान पर। यह देवेंद्र ऊपर से 12 नंबर का मतलब 11 के बाद इसका नंबर आएगा 12, और वह नीचे से 31वां आदमी है, यानी 30 आदमी के बाद यह 31। तो सफल विद्यार्थी की संख्या 11, 1, 12 और 30, ये 42 हो गया आपका सफल विद्यार्थी की संख्या। और 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और एक उसमें अनुत्तीर्ण भी होता है। 3 भाग ही नहीं लेता और एक अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये सफल विद्यार्थी की बात थी। तो 42, 3, 45 और एक हो गया आपका 46। तो यहां पर कक्षा में कुल कितने बच्चे थे, तो एक फेल भी किया, 3 भाग नहीं लिया परीक्षा में, और सफल रहा था 42। तो 42, 3, 45 और एक 46 बच्चे थे वहां। ये आपका 30, 18, 6, 7, 4, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये बतलाना। जब इस तरह से सर्कल में रहेगा तो आप चाहे तो इसका जो एक खंड होता है ना, ये चाहे तो एक ऐसे पैटर्न बनेगा, या इसके हर एक खंड को चाहे विपरीत खंड, चाहे पड़ोसी खंड, इनका रिलेशन देखेंगे। जैसे अभी के केस में ये 4, 18, तो 4 गुना 4 16 माइनस 2 18। ये 7 और 30, तो 7 गुना 4 28 माइनस 2 आपका 4 गुना 4 16 प्लस 2 18, 7 गुना 4 28 प्लस 2। तो यहाँ जब चलेंगे तो आप 6 गुना 4 करेंगे तो वो तो नहीं नंबर है, ज़्यादा होना, ये तो छोटा चाहिए। यहाँ अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 गुना 4 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी इस जगह पर 1 होता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह के जगह पर। तो 1 गुना 4 4 प्लस 2 6, 4 गुना 4 16 प्लस 2 18, 7 गुना 4 28 प्लस 2 30, ये रहता है आपका। यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा, यानी परिश्रमी नहीं होगा तो परीक्षा पास नहीं करेगा, ये आपका जाएगा निष्कर्ष में। लेकिन कोई भी परीक्षा
कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है ऐसा नहीं, परिश्रमी रहेगा वही करेगा। इसलिए 1 नंबर गलत हो गया, केवल सॉरी 1 नंबर सही हो गया, केवल 2 नंबर आपका, केवल 1 सही 2 नंबर गलत। इस फिगर में आपसे त्रिभुज की संख्या पूछ रहे हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें 1, इसमें 3, 1 2 3 4 5, इसमें 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, तो 3 1 4 5 4 9 7 16 तो आ गया। अब डबल डबल ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ये है डबल में, एक ये है 2, एक ये हो गया 3, एक ये रहा 4, ये 5, ये 6, रिवर्स में भी एक डबल है, ये रहा 7, तो डबल वाला आपका हो गया 7। अब ट्रिपल वाली की बात कीजिएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो आपका ना एक ये वाला था ट्रिपल में, 1 2 3, ट्रिपल वाले में 3 हो गया। और जब 4 की बात करेंगे कंप्लीट, ये एक और आ गया, तो 16 7 23, 3 26 और 1 27, इसमें आपको 27 ट्रायंगल 27 त्रिभुज मिल रहा था। पार्क का कोड 5461, शर्ट का कोड 328667 और स्पार्क का कोड 35461, ये आपका है। तो आपसे पूछा गया कि इसी भाषा में टार्क का कोड क्या होगा, ये मान लीजिए पूछा गया। तो देखिए एस में 3 यहां भी है आपका, एस का 3 यहां भी है, एस में 3 यहां भी है, तो एस के लिए 3, एच आपका 2 यहां है, एच और कहीं नहीं है, एच का 2, ए का 4, इसमें भी ए का 4, ए के लिए 4, आर का यहां 6, आर का यहां 6, आर का यहां 6, ये आपका पार्क में 1 है और शार्क में भी स्पार्क में भी 1 है, तो 3 2 4 6 1, 3 2 4 6 1, ऑप्शन नंबर ए। इसी भाषा में ओरल को 3196, ओ का वैल्यू 15, ये 18, ये 1, ये 12, अगर इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 6, ये 6 पीछे लिखाया, अंकों को जोड़ दिए तो 9, ये सिंगल डिजिट 1 है, ये इनको जोड़ दिए तो 2 1 3, यानी जो डबल डिजिट है उसको ऐड कर दिए, जो सिंगल डिजिट है उसको वैसे ही छोड़ दिए। अब इस केस में हमने नोवर की बात की थी आपसे, ये आपका 14 है, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा जो पीछे लिखाएगा, ये 15 है, 6 आएगा यहां रहेगा, ये 22 का 4, ये 5 का सिंगल डिजिट 5 रहेगा, 18 का 1 और 8 जोड़ेंगे, ये 9 पहले लिखाएगा, तो 9 5 4 6 5, 9 5 4 6 5, ये आपका आंसर रहेगा। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए क्या कहा, देखिए, उसकी पत्नी यानी व्यक्ति की पत्नी, मेरे का मतलब महिला, किसी महिला के पिता की एकमात्र पुत्री, किसी महिला के पिता की एकमात्र पुत्री महिला स्वयं होगी। अब देखिए वाक्य कितना छोटा हुआ, व्यक्ति की पत्नी महिला स्वयं है, तो व्यक्ति की पत्नी अगर महिला स्वयं है तो वह व्यक्ति उसका पति हो जाएगा, ये रहेगा आपका आंसर पति। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने, तैरना आप तालाब में करते हैं, ट्रेकिंग पर्वत पर होता है। जो रिलेशन 7 का 26 से वही रिलेशन 13 का किससे होगा, आपको यह बतलाना है। 7 को 4 गुना करें तो कम कर दें, तो 13 को 4 गुना करें तो कम कर दें,
आंसर 50 था। कौन सी संख्या बेमेल है बतलाना है। ये एक क्यूब नंबर मुझे दिखा, ये भी एक क्यूब नंबर दिख गया, ये भी आपका एक क्यूब नंबर था 11 का, ये आपका क्यूब नहीं था, ये स्क्वायर नंबर था। इस क्वेश्चन में आप क्या करें, 69 का 6 लें, 9 है और 3 से गुना करें, 6 तिया 18, इसको 3 से गुना करेंगे 27, जोड़ने पर 45, 2 कम रहा 43, 72 का ये 4 से गुना करेंगे, इसमें 7 चक 28, 4 से यहां गुना करेंगे आप तो ये 8, ये जोड़कर है 36, 2 कम कर दिया 34। 65 की बात करेंगे, आप 5 से इस दोनों को गुना करें, ये 30, ये 25, ये रहा 55, 2 कम करेंगे, ये रहा 53। ये आपका आंसर होता 53। दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श और फर्श को छत कहते हैं, छत को रोशनदान कहते हैं। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। देखिए, व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है और फर्श को इस भाषा में छत कहते हैं। छत को क्या कहते हैं उससे नहीं मतलब, छत छत ही रहेगा, नाम बदला जाता है। यहां फर्श फर्श ही रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका नाम छत हो जाएगा। तो व्यक्ति कहां खड़ा रहेगा, तो छत पर खड़ा रहेगा। नीचे दिए गए इसमें कहा गया लुप्त नंबर कौन है बतलाओ। ये एक पैटर्न इधर से देखिए बन रहा था। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ये 8 का क्यूब होगा, 512 आंसर रहेगा। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ढूंढिए। 17 गुना 17 गुना 17, 7 7 7 आपका 50 9 से 63, ये 17 का क्यूब था आपका। उसी तरह से जब 21 गुना 21 गुना 21 आप चलेंगे तो 21 का क्यूब आपका आंसर होगा 9261। ये 21 का क्यूब आपका आंसर था। राम और श्याम भाई हैं, ये राम ये श्याम, दोनों मेल हैं, भाई हैं। रेखा सरिता की पुत्री है, नहीं रिलेटेड है। सरिता श्याम की पत्नी है, ये सरिता फीमेल, और रेखा सरिता की पुत्री है, यह है रेखा, यह भी फीमेल। तो रेखा का, ये रेखा राम की कौन लगेगी, तो राम के भाई श्याम की पुत्री लगेगी। तो भाई की पुत्री भतीजी कहलाएगा। इस फिगर में कौन सा आप यहां फिगर जोड़ेंगे तो वह कंप्लीट होगा। तो आप देखिए यहां से ऐसे आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको पूरा करना है, इसलिए ये वाला लाइन जाएगा, ये सेंटर से एक लाइन यहां रहेगा। तो ये तो इतना तो जाना कंफर्म है। तो आपके आंसर में एक्स्ट्रा वहां दिया हुआ है, ये वाला लाइन भी, ये भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बोले इतना तो आपका कंफर्म है, ये लाइन तो रहेगा ही रहेगा। सेंटर से एक लाइन आ रहा था, इसमें सेंटर से नहीं था। और ये ट्रायंगल का ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे जा रहा है, इसमें नहीं है, इसलिए ये दोनों तो गया। अब इस केस में एक चीज देखिए, इस कॉर्नर पर लाइन नहीं जा रहा है, यहां भी इस कॉर्नर पर नहीं जा रहा है, इसलिए यह भी विकल्प गया। आपके विकल्प के अनुसार ये उत्तर जाएगा, जिसमें ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पर था, यहां जा रहा है, ऊपर वाले में भी जाना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन अभी जो ऑप्शन है उसके अनुसार डी आंसर जाएगा। मास्टर को टी 16, डब्ल्यू 22, यू और 8। देखिए अगर अल्फाबेट का पोजीशन लिखते हैं तो ये आपका है 13, 1, 19, 20, 5, 18। तो ये 13 3 16, 19 3 22, 5 3 8।
1 3 4, ये रहेगा आपका 20 3 23, और ये 18 3 21, यानी दो दो का पेयर बन रहा है और 3 3 3 3 ऐड करते हुए चल रहे थे आप। एक बार ऐड करने पर हम पहला डिजिट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, फिर नंबर लिखते हैं, फिर लेटर फिर नंबर, ऑल्टरनेट जाता है। तो अगर आपका ये शब्द है तो ये 19 8 1 11 20 और 5, ये आपका रहेगा इस तरह से, ये ऐसे जाएगा यहां 8 3 11, 19 और 3 22, ये 1 और 3 4, 11 3 14, 5 3 8 और 20 3 23। ऑल्टरनेट आपका चलना है, ध्यान रखिएगा। लेटर भी जाएगा, और तो पहले लेटर से शुरुआत करेंगे, नंबर उसके बाद, फिर लेटर आएगा, फिर नंबर रहेगा, फिर लेटर आएगा, और फिर आपका नंबर होगा। K22 N4 H23, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से नंबर देखने से लगता है क्यूब नंबर का नजदीकी है। 5 क्यूब -5, 4 क्यूब -4, 3 क्यूब -3, 2 क्यूब -3, तो ये 6 क्यूब -6, 216 में 6 घटेगा, ये 210 था। जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जाकर उसकी मदद करेंगे, ये आपका आंसर रहेगा। यहां बीच का नंबर 3, ये 9 को 3 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा, भाग देना है। तो यहां भी अगर 9 लिखते हैं, 27 को 9 से भाग देंगे 3 आता, लेकिन 9 है नहीं, तो इस जगह पर 81 करेंगे। 27 को 81 को 27 से भाग देंगे, ये 3 आ जाएगा, 81 है ऑप्शन में। आप दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। प्रकाशन, कवि, लेखक, इतिहासकार, ये सब व्यक्ति से रिलेटेड है, या तो एक समूह, एक प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया, जो बहुत सारे लोग मिलकर के रहते हैं। 9 72 243, अगला क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा बतला देना। नाइन जो है 1 क्यूब और 2 क्यूब दोनों का जोड़ है। 72 जो है आपका, वह 2 क्यूब और 4 क्यूब, इन दोनों का जोड़ है। 8 और 64, 1 और 8। ये जो आपका 243 है, ये 3 क्यूब और 6 क्यूब, इन दोनों का जोड़ है। तो देखिए एक पैटर्न है, 1 2 3, तो ये 4 क्यूब, और ये है आपका ना 2 4 6, तो 8 क्यूब, ये 512। तो 64 और 512 का जोड़, ये आपका आएगा 576, ये रहेगा 576। ये सीधा क्यूब नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 6 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 और 5 जोड़ दिया, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 और 4 जोड़ दिया, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यह है 5 और 6 जोड़ देंगे। किसी परिवार में प्रत्येक पुत्री को की भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के बराबर है। मान लो ये पुत्री की संख्या, D फॉर डॉटर और S फॉर सन, ये पुत्र है। तो किसी भी प्रत्येक पुत्री अपने आप को हटा देगी, D-1 का वैल्यू 4 होगा, S होगा। प्रत्येक पुत्री के भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या के बराबर,
देखिए बहनों की संख्या अपने आप को वो हटा देगी, तब जाएगा बहनों की संख्या। और प्रत्येक पुत्र को बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की दुगनी है। ये भाइयों की संख्या है, उसकी दुगनी करेंगे तो ये डी का वैल्यू आएगा। तो सेंटेंस पढ़ने से ये दो आपके पास इक्वेशन बन गया। अब आप इस दोनों इक्वेशन को यूज करके डी और एस का वैल्यू निकाल लें। मैंने परिवार क्वेश्चन क्या पूछा गया, एस का वैल्यू कितना होगा बतला देना। इससे डी बराबर एस प्लस वन है, तो यहां पर डी को हम एस प्लस वन डाल देते हैं, बराबर 2s माइनस 2। तो ये s को इधर बुला लेंगे तो s होगा, माइनस 2 इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। s का वैल्यू इसमें 3 था, यानी उसमें 3 s है और 4 d है। तो अगर किसी भी पुत्री की बात करें, उसको 3 बहन 3 भाई, और अगर हम किसी पुत्र की बात करें तो उसको 2 भाई और 4 बहन, इसका दुगना हो गया। तो इस केस में बहन की संख्या 4 है, भाई की संख्या 3 है, तो ये आपका 3 था इसमें आंसर। लड़कियों के एक कतार में कमला बाईं ओर से 15 नंबर पर और राधा दाईं ओर से 7वें नंबर पर, 6 के बाद 7। ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती है, राधा यहां कमला यहां। राधा अब दाईं ओर से 15, अब इधर से ये 15 है 14 के बाद, राधा तो इसकी कुर्सी पर बैठ जाएगी जिसके इधर 14 लोग रहेंगे, तो टोटल हो गया 14 एक 15 और 14 ये 29। बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये रहेगा 29। राधा इसकी कुर्सी पर बैठेगी जिसके इधर 14 लड़कियां थी, और राधा के इधर भी 14 है बाद में बदलने के बाद, तो 14 एक 15 और 14 29 आपका आंसर था। 18 17 16 15 14 विकल्प में सब एक ही अक्षर है, तो दूसरे अक्षर को देखने की नहीं आवश्यकता। आंसर हो गया एन। अनिल का कद सनी से लंबा है, ये अनिल ये सनी, और सनी का कद बेबी से छोटा है, बेबी यहां। अब ये बेबी अनिल से बड़ा कि छोटा नहीं मालूम मुझे। अनिल का कद बोस से लंबा है, अनिल से छोटा होगा बोस। जिसका कद, यहां जिसका शब्द बोस के लिए आएगा, सनी से छोटा है, तो बोस नीचे भेज दीजिए, यहां ये बोस यहां चला गया, अनिल से छोटा ही रहेगा। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, तो बेबी यहां बीच में आ गया, बेबी यहां बीच में। यह बताइए किसका कद सबसे छोटा है, तो बोस सबसे छोटा हो जाएगा। 1 नंबर अनिल, 2 नंबर बेबी, 3 नंबर सनी, 4 नंबर बोस। ए डी का भाई है, ए मेल है, डी का भाई। डी बी का पिता है, डी भी मेल, बी का पिता है। बी और सी बहनें हैं, ये दोनों फीमेल है, बहन है। यह बताइए सी का ए से क्या संबंध है। ए के भाई की पुत्री है, भतीजी है। देखिए इस तरह के फिगर में बीच का नंबर, किनारे के नंबर का कोई रिजल्ट होता है, चाहे इनका जोड़, चाहे इनका गुना, चाहे भाग, चाहे स्क्वायर करना, चाहे स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब करना, क्यूब इन्हीं से रिलेटेड होगा। 8 4 12 7 19 6 25, 25 का स्क्वायर रूट कर दिया 5 है। 12 8 20 7 27 और 9 36, ये रहा 6, 36 का स्क्वायर रूट हो गया आपका ये 6, ये 25 आया था जोड़कर, 9 16 9 25 और 14 39 और 10 49, यहां रहेगा 7। 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क। अगर 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, तो 8 का दुगुना 16 है नहीं। लेकिन ये नंबर जो है वह 2 का पावर 0 से मतलब है। तो जो भी मेरे आंसर में होगा वह 2 के पावर वाला होना चाहिए,
यही है आपका 2 का पावर वाला चीज, इसलिए जाता 32। अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने पी से पहले टी है और उससे बाद पी आया है? यानी आंसर टीपीपी होना चाहिए। अब आप टीपीपी ढूंढिएगा, ये रहा टीपीपी, टीपीटी हो गया, ये टीपीपी, ये टीपीपी। 3 बार मिला आपको इस तरह का चीज, यानी ऐसा 3 पी है जिसके पहले टी और बाद में पी आया। इसमें आपको छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा अरेंज करना होता है। सबसे छोटा गांव होता है, उसके बाद तालुक बनता है, फिर आपका जिला आएगा, फिर राज्य आएगा और राष्ट्र बाद में। तो 2 3 4 5 1 मिल गया। अगर नहीं रहता तो बड़ा से छोटा आते 1 5 4 3 2। अगर दोनों रहेगा तब पर भी छोटा से बड़ा, क्योंकि गांव पहले होगा, राज्य राष्ट्र तो बाद में आ जाएगा। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001, 2001 का मतलब 1 साल बढ़ना। 1 साल का मतलब होता है 365। यहाँ लीप ईयर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फरवरी महीना 2001 का आ जाएगा, जो लीप ईयर नहीं रहेगा। तो 365 को 7 से भाग देते हैं, 52 सप्ताह और 1 रिमाइंडर, यानी 1 दिन केवल आगे बढ़ेगा। शुक्रवार में 1 बढ़ाएंगे, उस शनिवार आ जाएगा आपका आंसर। एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, तस्वीर वाले आदमी को देखकर, इस आदमी का पिता मेरा पिता है। इस आदमी का पिता, ये तस्वीर वाला आदमी है और ये कहने वाला आदमी है। उसने कहा इसके जो पिता है ना, वो मेरे भी पिता हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब ये तस्वीर मेरी खुद की है, तभी तो दोनों के पिता एक ही हो गए। तो वो किसकी ओर देखकर कह रहा था? तो अपनी तस्वीर को देखकर कह रहा था। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन है? आंसर है ई। इस केस में जब भी आपको ना कहे कि इस चिन्ह को बदलकर ये कर दो ऐसे, तो आप पहले ये लिख लीजिए बिना चिन्ह का। गुना का अर्थ होता है प्लस, यहां गुना है, यहां जोड़ कर देंगे। फिर कहता है प्लस का अर्थ होता है भाग, प्लस है 3 और 6 के बीच, यहां भाग दे दीजिए। फिर कहता है माइनस का अर्थ होता है, 1 मिनट, प्लस का अर्थ होता है माइनस है, यहां पर यहां माइनस होगा और इस जगह आपका भाग लग जाएगा। और भाग का अर्थ होता है गुना, भाग है 6 और 3 के बीच, यहां गुना करेंगे। पहले बॉडमास का नियम लेंगे, पहले डिवीजन काम करेगा। 6 में 2 भाग, 6 को 2 से भाग दिया 3, फिर ये आएगा 6 3 18, फिर 12 प्लस 18 माइनस 3, आंसर हो गया 27। फूल कपड़े और सफेद, बोले फूल कपड़े और सफेद में फूल अलग है, कपड़ा अलग है, सफेद दोनों होता है। ये रहा सफेद, ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार धकेलना, पुश करना और पुल करना, खींचना उल्टा होता है, उसी प्रकार फेंकना का जो रहेगा ना, वो आपका जाएगा उठाना। ये ऑप्शन। ए बी सी डी और ये एक पंक्ति में खड़े हैं, ए सी और डी के बीच में है, ए सी और डी के बीच में है, बी डी और ई के बीच में है, बी डी और ई के बीच में है। कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो छोर पर हैं? यहां भी सी और ई, यहां भी सी और ई। शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अरेंज करो।
पहला अक्षर आई, दूसरा एन, तीसरा टी, सब में नजर आया। चौथा आर है, ई है, इसमें आर है, इसमें ई है, इसमें भी आर है। तो ई वाला पहले जाएगा, ये इसमें पांचवा में आर है और इसके पांचवा में भी आर है। फिर ए आया, यहां वी आया, तो ये पहले जाएगा 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। तो 3 के बाद 2 इसी विकल्प में दिख रहा था। आंसर टिक कीजिए, आगे जाने का नहीं जरूरत है। श्रृंखला में कौन सा नंबर गलत है, ये आपसे पूछा गया। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे गलत कहा गया ना, ऑप्शन देखिए 47, 32, 13, 21, 13, 21, 47, 32, इसका मतलब ये किनारे किनारे वाले नंबर्स करेक्ट हैं आपके। आप इनको पढ़िए। 20 का अंतर आया, यहां अगर देखते हैं तो 16 का अंतर है, यहां 15 का अंतर है, यहां 5, ये 8। अगर यहां 11 करेंगे तो ये 32, तो ये 13 करते तो 5 3 8 3 11, ये सेट नहीं हो रहा है, ये 16। तो आपका रहता है आपका 5 4 9 4 13 4 17 4 21, ये सेट करता 5 3 8 3 11 3 14 3 17। देखिए 5 3 8 3 11 3 14 3 17 और 3 20, ये सेट हो जाता, यानी 32 और 14, ये 46 होता तो काम होता। 47 गलत है, इसके जगह 46 होना चाहिए। ये आपका सही चीज है, आप इनको यहां से सेट करते हुए देखिएगा। एक काम कीजिएगा, आप एक बार एज्यूम करो ये दोनों गलत, में इन दोनों में कोई गलत होता तो आप इधर से पैटर्न पढ़ जाइए, पैटर्न बन जाएगा। इनमें गलती होगी, पकड़ में आएगा। नहीं पकड़ में आया तो आप क्या करेंगे, इनको गलत मानेंगे, आप इधर से पढ़िएगा, पैटर्न बनेगा, वो समझ में आ जाएगा कौन सा नंबर इसमें गलत है। दर्पण के माध्यम से घड़ी में जब देखे तो 2:45 दिखाई दिया, यानी 2:45। इसका मिरर इमेज टाइम पूछते हैं। रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का जोड़ हमेशा 12 होता है। 11:60 ये 9 होगा और 45 का 15 होगा। आंसर 9:15, ये आपका आंसर रहेगा। ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी है, हम लिख देते हैं अभी। और सी की उम्र बी से आधी है। ए की उम्र ई की आधी है और सी की उम्र डी से दुगनी है। दुगना आधा, चलो शुरू करते हैं फिर से। ए की उम्र बी से दुगनी है, ये 4 मानेंगे, ये 8 हो जाएगा। सी की उम्र बी से आधी है, ये 2 हो जाएगा, इसका आधा। ए की उम्र ई की उम्र की आधी है और सी की उम्र डी से दुगनी है। इनमें सबसे छोटा कौन है? 8 4 2 1 16, सबसे छोटा डी हो गया। कोई भी एक नंबर इमेजिन कर लीजिएगा, लेकिन एक नजर वहां डाल करके कि दुगना आधा, यानी 2 से कटने वाला नंबर हम पहले इमेजिन किए, 8, सब अपने आप सेट हो गया। उसके बाद इसमें चाहे तो ऐसे चाहे ऐसे एक पैटर्न बनना चाहिए। 5 6 5 11 4 15, बड़ा आराम है, जोड़ दिया सीधे 15। 7 6 13 8 21, ये दूसरे रूप पंक्ति में आया तो 2 से गुना किया, वो पहली पंक्ति में था तो 1 से गुना किया। 8 6 14 9 23, तो ये तीसरी पंक्ति में है तो 3 से गुना कर देंगे, ये 69। 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब 343 प्लस 3,
9 का क्यूब है ना, 3 5 7 9, 9 का क्यूब 729 प्लस 3 732, ये डी ऑप्शन। 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, एस पी के तुरंत बाद बैठा है, एस पी के तुरंत बाद बैठा है, चाहे पी इधर चाहे पी इधर, परंतु टी के तुरंत बाद नहीं, यानी टी और एस पड़ोसी नहीं होना चाहिए। के आर के तुरंत बाद बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, आर बिल्कुल बाएं बैठा है, और के यहां जो का मतलब यहां आर के लिए आएगा, यानी इधर अब कोई नहीं बैठेगा, बाकी 5 आदमी इधर बैठेगा। अब पीएसटी को जरा सोच करके देखिए, टी के तुरंत बाद नहीं बैठा है, टी यहां पर नहीं है, टी यहां पर अगर नहीं है तो यहां पी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, या एस इधर और पी इधर। कारण है देखिए, के बगल में टी नहीं बैठेगा, तो या तो पी या एस बैठेगा, और पी जब बैठता है तो बाद में एस बैठेगा बगल में, और एस का पड़ोसी टी नहीं, यहाँ टी आ जाएगा, एस का पड़ोसी नहीं, लेकिन यहाँ टी होगा, वो एस का पड़ोसी तो नहीं, अलग बैठा है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, एक तरफ के है एक तरफ पी है, ए ऑप्शन, के और पी। फिर वही चीज है, देखिए सिंबल वाला चीज है, आप इसको लिख लें। अब जैसे सिंबल चेंज करने के लिए कहेगा काम करें। प्लस का अर्थ है गुना, प्लस है 2 और 28 के बीच, यहां भी है, इसको गुना करना है आपको। फिर कहा गया गुना का अभिप्राय है भाग, गुना है आपका 4 और 2 के बीच, फिर मेंशन है भाग का अभिप्राय है माइनस, भाग है यहां, और फिर मेंशन है माइनस का अभिप्राय है प्लस, माइनस है यहां तो ये प्लस। बॉडमस के हिसाब से चलेंगे, ये 4 भाग 2 और 2 गुना 28, ये 56, ये रहा 256 प्लस 56 माइनस 6 बराबर 306। 56 में 6 गया 50, 256 प्लस 50 बराबर 306।